अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं इन सर्च ऑफ विजडम। कुरान पाक में जिन अंबिया का तज़किरा होता है उनमें से एक हज़रत लूत अलैहिस्सलाम भी हैं और हम सभी तकरीबन हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की और उनकी कौम की तबाही की कहानी से वाकिफ़ हैं। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम के भतीजे थे जिनका तज़किरा बाइबल और कुरान पाक दोनों में मिलता है, लेकिन बाइबल और कुरान पाक में काफ़ी सारे डिफरेंसेस भी हैं इनके हवाले से। हज़रत इब्राहीम के दोनों बेटे इसहाक और इस्माइल की नस्लों से तो हम बखूबी वाकिफ़ हैं, लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का जिनका तज़किरा कुरान पाक और बाइबल दोनों में हज़रत इब्राहीम के साथ साथ हमें मिलता है, उनकी नस्ल आजकल कहाँ है? आज की अपनी इस वीडियो में हम यही सब डिस्कस करेंगे कि लूत अलैहिस्सलाम के बारे में तारीख़ क्या बताती है और उनकी नस्ल आजकल कहाँ आबाद है। वीडियो को बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम वापस आते हैं अपनी डिस्कशन की तरफ कि प्रॉफिट लूत अलैहिस्सलाम की जो नस्ल है, जो उनके डिसेंडेंट्स हैं, वो आजकल कहाँ हैं। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कहानी में सदूम का शहर बड़ा ही अहम किरदार अदा करता है। तारीख़ में इस शहर की मॉरल जो करप्शन थी और इसकी जो इखलाकी गिरावट है उसको बड़ा ही हाईलाइट किया जाता है। कुरान पाक और बाइबल दोनों में लूत अलैहिस्सलाम की कौम की जो विकेटनेस है, जो उनकी मॉरल करप्शन है, उसके बारे में तकरीबन एक ही तरह का नैरेटिव मिलता है। जब लूत अलैहिस्सलाम की कौम बिल्कुल भी राह हक पर आने के लिए तैयार नहीं थी और अपनी इखलाकी गिरावट से बाज आने के लिए तैयार नहीं थी, तो अल्लाह ताला ने उनके लिए अज़ाब का फ़ैसला कर दिया। और ये अज़ाब दोनों बाइबल और कुरान पाक दोनों में एक ही जैसा लिखा हुआ है, सिर्फ एक डिफरेंस के साथ। कुरान पाक में हमें ये मिलता है नैरेटिव कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की जो बीवी थी उनके बारे में पहले ही फरिश्ते ने बता दिया था लूत अलैहिस्सलाम को कि वो पीछे रह जाएंगी और शहर वालों के साथ अज़ाब की ज़द में आ जाएंगी। लेकिन बाइबल में ये चीज़ बयान की गई है कि लूत अलैहिस्सलाम जब अपनी फैमिली को लेकर वहाँ से निकल रहे थे तो उन्हें ये हुक्म था कि पीछे मुड़कर कोई भी नहीं देखेगा। और लूत अलैहिस्सलाम की बीवी जो है वो डिसोबीडियंस की वजह से पीछे मुड़कर देखती हैं और उसी जगह पे वो नमक का मुजस्मा बन जाती हैं। लूत अलैहिस्सलाम और उनकी फैमिली के कुछ लोग जो सदोम और गुमारा की तबाही से बचकर निकल जाते हैं, उनके बारे में बाइबल में बड़ी ही एक अजीब बात लिखी हुई है। बाइबल ये बयान करती है कि लूत अलैहिस्सलाम के साथ उनकी 2 बेटियां भी थीं। उन बेटियों ने ये सोचा कि वो सिर्फ 2 ही औरतें बच गई हैं और किस तरह से वो अपनी नस्ल को आगे बढ़ाएं। बाइबल कुछ अंबिया के बारे में बड़ी ही गैर इखलाकी बातें भी बयान करती है, जिससे ये जाहिर होता है कि उसमें किस हद तक तब्दीलियाँ की गई हैं। और इसी तरह की एक गैर इखलाकी बात हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के बारे में भी लिखी गई है, जिसको मुसलमान बिल्कुल भी सच नहीं मानते और इस नैरेटिव को अपनाने से भी गुरेज करते हैं। यानी बाइबल ये बयान करती है कि लूत अलैहिस्सलाम की बेटियों ने अपने ही वालिद को नशावर चीज़ें पिलाकर फिर उन्हीं से अपनी नस्ल बढ़ाई। लूत अलैहिस्सलाम की इन 2 बेटियों से 2 बेटे पैदा हुए जिनके नाम थे मोआब और बेनानी, और इन्हीं के नाम से आगे 2 नस्लें बढ़ी, मोआबाइट्स और एमेनाइट्स। कुछ स्कॉलर्स का ये ख्याल है कि मोआबाइट्स और एमेनाइट्स जो हैं वो कैनानाइट्स का ही हिस्सा थे, यानी केनान में रहने वाले लोगों का। लेकिन दरअसल ये लोग अलग से आज के मौजूदा उर्दन के इलाके में रहे थे और ये इज़राइलाइट्स के और बनी इस्माइल के रिश्तेदार हैं। और इन सभी नस्लों का जो ओरिजिन है वो सेमेटिक है, यानी सामी नस्ल से इनका ताल्लुक है। आज के मॉडर्न टाइम में ये कहा जाता है कि जॉर्डन यानी उर्दन के मुल्क में रहने वाले लोग डायरेक्ट जो डिसेंडेंट्स हैं वो मोआबाइट्स और एमेनाइट्स के हैं, यानी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के डायरेक्ट डिसेंडेंट्स हैं। जॉर्डन एक ऐसा इलाका है जहाँ पर तारीख़ में सामी लोग जो हैं या सामी अदियान से ताल्लुक़ रखने वाली नस्लें हैं वो आबाद हुई, जिनमें ना सिर्फ मोआबाइट्स और एमेनाइट्स हैं बल्कि ईडोमाइट्स और इश्माइलाइट्स भी शामिल हैं। कदीम ज़मानों में मौजूदा उर्दन के इलाके को इडोम कहा जाता था। इडोम इस वजह से कहा जाता था कि वहाँ पर हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम का एक जुड़वा भाई जो बाइबल में ईसू के नाम से जिसका तज़किरा मिलता है, उसकी नस्ल इडोमाइट्स आबाद थी। और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की नस्ल जो मोआबाइट्स और एमेनाइट्स थे वो भी इडोमाइट्स के साथ जाकर मिक्स हो गए और वहीं पर आबाद हो गए। यानी मौजूदा उर्दन का जो इलाका है या जो मुल्क है उर्दन का, उसमें डायरेक्ट डिसेंडेंट्स रहते हैं हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के। और इसी इलाके में एक दूसरी कौम का भी जिक्र मिलता है हमें, जिनको तारीख़ में हम नेबेटियंस के नाम से जानते हैं। इन लोगों ने 400 BCE में हुकूमत की थी, कुछ पार्ट्स इजराइल के, कुछ पार्ट्स सऊदी अरेबिया के और मिडिल ईस्ट के। ये बड़े ही जंगजू किस्म के लोग थे और इन्हीं लोगों ने सिकंदर आज़म की फ़ौज को भी धूल चटाई थी। इस चीज़ का भी तज़किरा हम किसी और वीडियो में करेंगे कि किस तरह से सिकंदर आज़म की फ़ौज ने हथियार डाले थे नेबेटियंस के आगे। नेबेतियंस जो थे वो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के 12 कबीलों में से एक कबीला था।
جو کہ اس علاقے میں آ کر آباد ہو گیا تھا اور انہوں نے اپنی ایک عظیم سلطنت اس علاقے میں قائم کی۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے پیٹرا کا شہر جو ہے وہ تعمیر کیا، جس کی شان و شوکت آج تک برقرار ہے اور جس کو دیکھنے کے لیے دور دراز سے لوگ سفر کر کے اردن آتے ہیں اور اس کی شان و شوکت دیکھتے ہیں۔ پیٹرا کا شہر دراصل نبطین امپائر جو تھی اس کا دارالحکومت ہوا کرتا تھا اور یہ مرکز بھی تھا ان کی ٹریڈ کا۔ نبطینز اپنی ٹریڈ کی وجہ سے بھی تاریخ میں بڑے مشہور ہیں۔ یعنی موجودہ اردن جو ہے اس کا کلچرل بیک گراؤنڈ اور اس کا جو ایتھنک بیک گراؤنڈ ہے بہت ہی رچ ہے۔ یعنی یہاں پر حضرت اسحاق کے جڑواں بھائی عیسو کی نسل بھی آباد تھی، جن کو ہم تاریخ میں ایڈومائٹس کہتے ہیں۔ لوط علیہ السلام کی نسل جو کہ موابائٹس اور ایمنائٹس کے نام سے مشہور تھی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے بھی ایک ٹرائب جن کو ہم نبطینز یا اہل انبات کہہ کر پکارتے ہیں عربک میں۔ یہ اس وجہ سے یہ علاقہ بہت ہی رچ ہے اپنی ایتھنیسٹی میں۔ یہاں پر تین انبیاء کی نسلیں آباد ہیں۔ امید ہے آج کی ویڈیو سے آپ کو کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔